मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं। 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देंगे। वो नींद में उन्होंने सपना देखा होगा, जब जागेंगे ना 400 पार का आवाज सुनाई देगा उनको हमारा। 7वें चरण का प्रचार थम चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों की धड़कन अभी तक बढ़ी हुई है। चुनाव का ये राउंड किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है, जिसमें 8 राज्यों की 57 सीटें दांव पर लगी हैं। साथ ही दांव पर लगी है 904 महारथियों की प्रतिष्ठा, जिसमें से कई तो ऐसे हैं जिन्होंने अब तक हार का स्वाद नहीं चखा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से लेकर बीजेपी के प्रभाव वाली सीटों की परीक्षा इसी चरण में होनी है। यही वजह है कि प्रचार थमने तक बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। आखिरी चरण में मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, भारी मतदान कीजिए और जहां जहां भाजपा एनडीए के उम्मीदवार है वहां भारी बहुमत से विजयी बनाइए। उधर इंडिया गठबंधन पहले चरण से संविधान और बेरोजगारी की पिच पर खेल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उसका ये दांव जमीन पर काम कर रहा है। ये पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाई और बहनों, ये जो संविधान है ये आपकी आवाज है, और मैं नरेंद्र मोदी और उनके चमचों को कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई शक्ति इस संविधान को छू तक नहीं सकती है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, बताओ 7वें चरण तक आते आते वो नारा अपना भूल गए कि नहीं भूल गए। डर सता रहा है कि कहीं 400 ना हार जाए। हम लोग बाद में समझ में आया कि 400 पार का मतलब हुआ कि 543 में 400 पार मतलब 143 सीटें। वैसे 24 के महाभारत का ये आखिरी राउंड बीजेपी के लिए सबसे अहम है। 2019 में बीजेपी ने इस चरण में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 30 सीटें जीती थीं, जिनमें 25 सीटें अकेले बीजेपी की थीं, जबकि इंडिया गठबंधन मुश्किल से 10 तक पहुंच पाया था। जिससे एक बात साफ है कि ये राउंड बीजेपी के दबदबे वाला है, क्योंकि बीजेपी ने अपना प्रदर्शन दोहराया तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा।